गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि गुरु जी मेरी ज़िंदगी में कैसे आए। मैं एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे ज़िंदगी में दो लोग ऐसे थे जिनका मुझ पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा। एक थे मेरे नानी जी और दूसरे थे मेरे दादाजी। दोनों बहुत पाठ पूजा करते थे और दोनों स्पिरिचुअल थे बाय नेचर और उनके दोनों के गुरु थे। तो बचपन में मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे भी कोई गुरु महाराज होने चाहिए जिसके कारण मैं परमात्मा को पा सकूं, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते थे कि बेटा गुरु के बिना कोई गति नहीं हो सकती, गुरु के बिना आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि वही आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। सो एज लाइफ वेंट ऑन यू ग्रो अप एंड फिर थोड़ा सा परमात्मा बैक सीट ले लेते हैं आपकी जिंदगी में। आप इन्वॉल्व हो जाते हो अपने हायर स्टडीज में। उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो वो भी एक आर्मी फैमिली में हुई। अब मेरे जो फादर इन लॉ थे, हम बड़े यंग थे जब उनकी डेथ हो गई और मेरे जो हस्बैंड थे वो सिर्फ अकेले बेटे थे। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि मैं तो अपना घर नहीं छोड़ूंगी, एंड दे लिव्ड इन मेरठ। सो देन द ओनस वाज ऑन मी कि मैं जाके उनके पास रहूं। तो मैंने जाके उनके पास रहना शुरू कर दिया एंड लाइफ वेंट ऑन। दो छोटे बच्चे थे। अब ऐसे जीते जीते मुझे फिर से वही भगवान की तरफ मेरा खिंचाव फिर से शुरू हो गया और मैं बहुत पाठ करने लग गई और मुझे ये लगने लग गया कि जिंदगी क्या है। हम बस बड़े होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, we get involved in our family life, and what is the end meaning of life? Why do we come onto this earth? ये सारे questions मेरे में जो पहले होते थे वो फिर से उठने शुरू हो गए। तो मेरे दादाजी एक बार मेरे पास मेरठ आए और जब आए तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा मैंने ना जितनी जमीन है तेरे भाइयों के नाम लगा दी है और तेरे को तो मैंने कुछ नहीं दिया, तो तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए। सो आई वाज सिटिंग विद हिम एंड आई सेड बापूजी आप ये बोलते हो ना कि गुरु के बिना गति नहीं है और गुरु से बड़ा कोई धन नहीं है, तो आप प्लीज प्रे करो कि मुझे गुरु महाराज मिल जाए और मैं इस रास्ते पे चलूं। So he closed his eyes and he prayed for me। और मुझे याद है अभी भी कि उनके मुंह पे एक स्माइल सी थी और आंखों में उनके आंसू थे। उसके कुछ दिन बाद मैं चंडीगढ़, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे, मैं चंडीगढ़ आ गई। बच्चों की छुट्टियां हो गई, आई केम टू चंडीगढ़। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर मुझे बोलते हैं, वो 33 सेक्टर में ही रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे एक गुरु जी आए हैं, गुरु महाराज हैं, और वुड यू लाइक टू गो? तो मैंने कहा हाँ मम्मा, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो शाम हुई तो हम वहीं पे 100 मीटर भी दूर नहीं था जहाँ गुरुजी रह रहे थे, गरेवाल साहब के घर में, तो हम वहां गए। जैसे ही मैंने एंटर किया, गेट के पास से ही मुझे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई रोजेस की कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस हद तक कि मुझे लगा, मैंने कहा इतनी अगरबत्ती कौन लगाता है, इतनी अगरबत्तियां लगी हुई हैं कि द फ्रेग्रेंस इज लिटरली ड्राउनिंग यू। जैसे ही हम अंदर गए तो वो फ्रेग्रेंस और बढ़ती गई। अंदर गए तो गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और लोग उनसे बातें कर रहे थे। तो मेरे मदर ने जाके मुझे इंट्रोड्यूस किया, कहते अच्छा तू मेरठ तो आई है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो कहते अच्छा मेरे से, अब मुझे याद नहीं है, उन्होंने थोड़ी देर मुझसे बातें करी और मुझे बोला कि बैठ जाओ। मैं बैठ गई। मैं वहां पे 2-2.5 घंटे हम बैठे होंगे। मैं उतनी देर, जितनी देर बैठी रही, मैं रोती रही। किस लिए रोती रही मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर एक लॉन्गिंग सी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा कुछ गुम गया है और वो मुझे ऐसे खिंचाव सा फील हो रहा था।
लंगर किया, गुरुजी को माथा टेका और हम वापस आ गए। अगले दिन फिर हम गए। अगले दिन जब गए तो आपको पता है कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और मेरा दिमाग उस दिन काम करने लग गया। अब मुझे कोई रोना नहीं आ रहा था, मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और मैं गुरुजी को देख के और मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैं कहा, कहते हैं संत महाराज तो बड़े सीधे कपड़े उनके, बड़े सिंपल, और वो बिल्कुल एक सिंपल सी लाइफ जीते हैं, तो ये तो गुरु महाराज ने तो बड़े फैंसी क्लोथ्स पहने हुए हैं और लोग इनके साथ बातें कर रहे हैं, और ये तो कोई सर्मन भी नहीं दे रहे, कुछ बता भी नहीं रहे। एनीवे, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा सुखमनी साहब का पाठ करती होती थी, तो मेरे को एकदम से सुखमनी साहब की वो तुक याद आई कि सात का निंदक महाहत्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं कहा, गुरुजी मैनू माफ कर दियो, मैनू नहीं पता तुसी की हो, मैनू दसो तुसी की हो। माय आईज वर क्लोज्ड और मेरे को इतनी जोर से आवाज आई मेरे सिर के अंदर गुरुजी की। मैं कहते हैं, एक कपड़े देखना आई है तू, एक कपड़े दा मैं ओदे लिए पाए है जिन्हां नू मैं इथों वापस भेजना है, इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। आई वॉज शॉक्ड, मैंने एकदम से आंखें खोली कि आवाज कहां से आई, और गुरुजी मुझे देख के और स्माइल कर रहे थे। मैंने माथा टेका, लंगर किया, वापस आ गए हम। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, पर मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि गुरुजी परमात्मा है। हम फिर भी यही सोचते रहे कि गुरुजी हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड, ही केम फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत गुरु ग्रंथ साहब को मानते, पर कभी कोई दे यूज्ड टू फील दैट गुरु ग्रंथ साहब इज देयर गुरु एंड दैट देयर कैन बी नो फिजिकल गुरु, यू डोंट नीड अ फिजिकल गुरु। सो मैंने उनको, वो भी आए थोड़े दिनों बाद, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड ऐसे यहाँ पे गुरु महाराज हैं एंड ऑल दैट। ही सेड, हाँ यू आर रियली वियर्ड कि यू आर जस्ट 30+ एंड तू अभी से ही ऐसे काम करने लग गई है जो कि लोग 70 की साल पे जाके करते हैं। सो आई केप्ट क्वाइट। फिर हम थोड़े दिनों के बाद हमें मेरठ वापस आना था, so we were going out for dinner. So I told him, I said, see please, this is my request to you कि मुझे ना सिर्फ माथा टेक के मैं भाग के वापस आ जाऊंगी, just let me go there. He says, okay, you sit in the car, we will go, और तुम माथा टेक लेना और आ जाना। और मैं अंदर गई फटाफट। मुझे ये था कि he will get angry, he used to, he had a short temper. सो मैं भाग के अंदर गई, और जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि जहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं लगी होती थी, उस दिन वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई, और मैं पीछे खड़ी और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे पक्का से डांट पड़ जानी है। और मैं वहाँ खड़े खड़े बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज मुझे डांट मत पड़ने देना, आप ऐसे करो प्लीज उसको भी यहाँ पे बुला लो, लेट हिम ऑल्सो कम एंड स्टैंड इन द लाइन। बट आई एक्चुअली डिडंट think it would happen। और करते करते मेरी बारी आ गई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा माथा टेक के, तो मैंने देखा तो my husband was standing in the line। उन्होंने भी माथा टेका और हम दोनों बैठ गए। He was on one side, वहाँ पे लेडीज अलग और जेंट्स अलग साइड में बैठे होते थे। सो मैं एक साइड में बैठी थी, he was sitting on the opposite side। और मुझे पूरा टाइम यही घबराहट के चलना है, एंड आई केप्ट लुकिंग एट हिम एंड ही वाज कूली सिटिंग। तो थोड़ी देर में मैंने इशारा किया, मैंने कहा चलें, तो ही सेड ओके एंड वी वॉकड आउट माथा टेक के गुरुजी को। जैसे ही हम बाहर आए, ही टेल्स मी, ही सेज तू बैठी क्यों नहीं, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। सो आई वॉज इन मेरठ। मेरठ से मैं फिर गुरुजी उसके बाद दिल्ली आ गए। सो मैं मेरठ से जब भी हो पाता था या मुझे इजाजत होती थी या मैं किसी तरीके से आ सकती थी, तो मैं गुरुजी के पास आके और वापस चली जाती थी। मेरे हस्बैंड की उतनी देर में पोस्टिंग जो थी वो लेबनान हो गई इन द UN मिशन, एंड ही वेंट टू लेबनान। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, पीने के शौकीन थे। तो जब लेबनान गए तो मुझे एक दिन, अभी गए
4-5 महीने ही हुए थे, मुझे एक दिन कॉल आता है कि ही इज फॉलन इल, very badly fallen ill, and he's got liver cirrhosis, and you're supposed to come right away. तो मेरे को ऑफिसर्स ने अरेंज कर दिया, और इनकी जो रेयर पार्टी थी, जो पीछे के थोड़े से लोग रह जाते वो दिल्ली में ही थे, तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया। मैं फटाफट दिल्ली आई, और मैंने वो ऑफिसर्स वगैरह जो थे टेंट में थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी गुरुजी को मिले बिना, मुझे गुरुजी को मिलना है। उस दिन मुझे अभी भी याद है, शिवरात्रि थी, और मैं शिवजी को बहुत मानती होती थी और गुरु नानक देव जी को बड़ा मानती होती थी, और मैंने पता नहीं कितने साल तक शिवजी के मंडे के व्रत रखे। तो उस दिन मेरा व्रत था, तो जैसे ये आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, आई वॉज रियली एब्सोल्युटली शैटर्ड। तो जैसे ही हम मतलब ये ऑफिसर्स मेरे पीछे पड़ गए कि मैम खाना खा के चलेंगे, खाना खा के चलेंगे। मैं इतनी तंग आई पड़ी थी, मैंने कहा जो ये बोलते हैं वही कर लो, पर तुम मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। तो इन्होंने मुझे खाना डाल के दे दिया, मैंने बिना देखे खाना खाया, और देखा तो फर्स्ट स्पून लिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इन्होंने तो मुझे मीट दे दिया। तो मैंने अपनी प्लेट छोड़ दी, मैं कहने आई कांट ईट इट, दिस इज टुडे इज मंडे एंड मैं नहीं खा सकती हूँ, शिवरात्रि का मेरा व्रत है। एनीवे उसके बाद हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट की तरफ चल पड़े। आप मानोगे नहीं संगत जी, जहां मैं कितनी बार जा चुकी थी, मुझे उस दिन वो रास्ता ही नहीं मिला। I just lost my way. I kept taking them in circles. हम घूमते रहे कितनी देर तक, और मुझे नहीं मिला। फाइनली जब मिला तो सारी संगत जा चुकी थी और गुरुजी का दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने जाके खटखटाया, तो सुदामा होते थे वहां पे गुरुजी के सेवक, वो बाहर आए, और वो बाहर आके मुझे बोलते हैं, बहन जी गुरुजी तो अपने कमरे में चले गए हैं। मैंने कहा प्लीज आप कुछ भी करो, मुझे गुरुजी से मिला दो। ही सेड मैं अब कैसे डिस्टर्ब करूं उनको, आप यहीं से माथा टेको, जो आप गुरुजी को बोलोगे वो तो गुरुजी तक पहुंच ही जाना है। एंड हर एक का अपना नेचर होता है, मैं कभी भी इंसिस्ट नहीं कर सकी किसी के साथ। सो आई जस्ट थॉट कि जो ये बोल रहे हैं ठीक है। मैंने माथा टेका और मैं चली गई। आई बोर्डेड द फ्लाइट and reached Lebanon. When I reached there, the first thing my husband tells me is, why have you come? You're not supposed to be here. So, anyways, I met the doctor, and the doctor told me that his liver has packed up completely. He will not live for more than 3 months. उतने टाइम में आपको लिवर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दिस वाज 2000। सो आप ये इमेजिन करिए कि 2000 में लिवर ट्रांसप्लांट वाज लिटरली लाइक an impossibility. You could only get it done abroad, and abroad there was a waiting list of I don't know how many years. So anyways, डॉक्टर ने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे याद है कि मैं बहुत कमरा बंद करके आई टोल्ड दी ऑफिसर मेरे को छोड़ दो, आप 15 मिनट दे दो। आई वेप्ट लाइक क्रेजी। उसके बाद मैं बाहर निकली और मैंने सोचा आई हैव टू टेक सम एक्शन, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आई कांट जस्ट लेट हिम गो अवे। सो मैंने गुरुजी को कॉन्स्टेंटली आई वाज प्रेइंग टू गुरुजी, एंड देन दे अरेंज्ड फॉर मी, देयर वाज अ डॉक्टर इन इजराइल हु वाज वेरी वेरी गुड। सो इन्होंने अरेंज किया, एंड माई सिस्टर फाउंड आउट कि वो डॉक्टर है वहाँ पे। सो आई वेंट टू इजराइल। जब मैं वहाँ गई तो द डॉक्टर टोल्ड मी दैट सी इट्स वेडनेसडे एंड हमारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बंद है, तो आप मंडे को आ जाइए एंड आई विल लुक इनटू इट एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू। तो मैं वापस आई एंड आई वाज वेरी लाइक कि ठीक है अब कुछ तो होगा। सो आई स्पोक टू माई हस्बैंड। He was a little, adamant about everything in life. मतलब जहाँ उन्होंने अपना मन बना लिया ना, उसके आगे आप उनको नहीं लेके जा सकते, चाहे आप कुछ बोल दें। So he said, मैंने तो जाना ही नहीं है, why are you running around? मैंने नहीं जाना। So I was very, taken aback कि अब मैं क्या करूँ? So then I called my sister-in-law who was in the US and she's a doctor. So she told me, she says, I can't do anything, Rupi. What can we do? I mean, even if you bring him here, हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि waiting list इतनी लंबी है. Then I called my sister. My sister said, तू इंग्लैंड ले आ, हम एटलीस्ट सेकंड ओपिनियन तो ले सकते हैं किसी डॉक्टर का.
And again, in England, there was a doctor who was very, very renowned. तो हम दोनों जाने England चले गए. England he went because he thought, okay, he will get out of this place and go there. जब हम वहाँ गए तो मेरी सिस्टर ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि आप चलो हमारे साथ. But he said nahi. Then she really insisted, so he said, okay, I will go with you. So we went to the doctor. When we went there, the doctor spoke to him, found out everything, and then finally said कि Wednesday को आप आना and I will admit him. We paid the initial payment which was to be done, and he said then I'll do all the tests and मैं फिर आपको बताऊंगा. जब हम वहाँ से बाहर निकले तो इन्होंने तो बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया. कहते आई एम नॉट कमिंग बैक ऑन वेडनेसडे. तुम लोगों ने पैसे गवा लो, जो करना है कर लो, पर मैंने नहीं जाना. So, हमारे पास कोई चारा नहीं था except that we were really sad and we were weeping, both of us, I and my sister, but he wouldn't listen to us. So finally, the time came for us to come back to India. We were there just for about a week or so. India आना था तो because इनकी ticket official थी, so he came by another flight and I followed him. In the meantime, जब हम वहाँ थे तो मेरे mother गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनको कुछ बताया कि ऐसे करना, something he told her. So she, when his flight landed, she picked him up. He was very weak by then. उन्होंने उनको लिया, मेरे हस्बैंड को, और सीधा गुरुजी के पास चले गए. मेरे हस्बैंड इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैंने नहीं जाना, बट मैं मदर से तू मेरी बात मान प्लीज, व्हाटएवर, है ना. तो उनको ले गए. जब वहां गए तो ये पीछे बैठ के और गुरुजी को इन्होंने सब उल्टा सीधा जो बोल सकते थे बोला. एंड ही वाज सेइंग कि क्या कहाँ ले आए हैं, द डॉक्टर्स कांट डू एनीथिंग, व्हाट विल ही डू, कुछ नहीं हो सकता, है ना, ऐसे ही मामा आप मेरे को तंग कर रहे हो, है ना. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ही सेड, व्हिच वाज नॉट वेरी नाइस. So anyway, my mother said I was really disturbed. अगले दिन मैं आई, मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने गुरुजी को बोला. तो गुरुजी ने मुझे डांट के आगे से बोला, कहते नास्तिक है, मैं क्या कर सकता हूँ, किसी मानता ही नहीं है कुछ. तो एनीवेज जब गुरुजी ने इतनी ऊंची से मुझे बोला ना, तो मैं पीछे होके बैठ के, मतलब गुरुजी के पास ही बैठी थी, साइड में दीवार के साथ लटके, एंड आई स्टार्टेड वीपिंग. सो माय मदर सेड, गुरुजी ए नहीं मानदा, ए तो थानू किन्ना मानदी है. सो गुरुजी लुक्ड एट मी, और गुरुजी आपको पता है गुरुजी को तो इतना तरस आता था, किसी को दुखी नहीं देख सकते थे वो. ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड इधर आ. तो मैं गई तो उन्होंने मैंने कुछ दसिया, मैं क्या ठीक है गुरुजी. So every day, because the rare party was in Delhi, so we had a place to stay. तो हम हर रोज मैं गुरुजी के पास आ जाती थी शाम को. अब मेरी स्टेट ये थी कि मैं बड़ी एजिटेटेड, इतना मेरे अंदर डर, फियर, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इफ आई लूज हिम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट फियर वाज सो इनॉर्मस इन मी. और मैं हमेशा डरी हुई और घबराई हुई रहती थी. पर गुरुजी के पास जाते जाते मेरे अंदर एक पीस आनी शुरू हो गई. आई बिकेम वेरी पीसफुल एंड आई बिकेम वेरी शांत. एंड एक दिन मेरे को गुरुजी बोलते हैं, मैं इसका कल्याण करता. मैंने कहा जी गुरुजी. मैं चली गई वापस, और वैसे ही टेंट में हम सो रहे थे, रात का टाइम था. I think it must have been about 2 o'clock or 3 o'clock at night. And एकदम से ऐसे मुझे सोते सोते फीलिंग हुई कि किसी ने टेंट का जोर से, जैसे हवा आती और फ्लैप हिलता है ना, ऐसे फ्लैप हिला, और मैं डर के मारे उठ के बिस्तर पे बैठ गई. He is fast asleep. I got up and I sat down, और मैं बैठ के और मैं ना आंखें बंद करके और सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया. मैंने जैसे ही मैंने पाठ करना शुरू किया तो मेरे बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में, यहाँ पे जैसे एक पुराने कैमरास का अपर्चर खुलता था ना, जब हम उनको स्विच ऑन करते थे तो एक अपर्चर सा खुलता था, ऐसे खुला, और लाल कपड़ों में गुरुजी वहां बैठे हुए, लाल चोले में. और मैं कहते उठ जा हुन, मैं ठीक करने आया हुन, सुत्ती पई है.
I was so surprised and I was actually scared. So I just kept doing my part. और मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती है. और थोड़ी देर के बाद वो अपर्चर सा बंद हुआ और वो फ्लैप्स ऐसे आवाज आई जैसे कोई बाहर जा रहा है, और बाहर मतलब हवा सी जैसे बाहर जाती है. एंड मैं थोड़ी देर के बाद पाठ करते करते देन आई ले डाउन एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू गुरुजी मेरे को स्माइल करके बोलते हैं, फिर करता ना कल्याण. एंड आई सेड, जी गुरुजी. संगत जी, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सिर्फ परमात्मा को मांगूं, बट जब मुश्किल आई तो मैंने क्या मांगा, दुनिया मांग ली, परमात्मा नहीं मांगा. वी ऑल जब हम पे मुश्किल आती है तो हमको सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ हमें अपनी मुश्किल दिखती है और कुछ नहीं दिखता. When I saw Guruji's nails, उस दिन मैंने गुरुजी के जो नाखून थे वो नीले देखे और मुझे इतना रोना आया. मैंने कहा मैंने अपनी मुश्किल अपने गुरु के ऊपर डाली है और मेरे गुरु ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने पे लेके और मुझे ब्लेस किया. That day I thought कि आज के बाद मैं गुरुजी आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं मांगूंगी. Another thing I want to tell you कि मैं जब गुरुजी के सामने खड़ी होती थी ना तो मैं कहती थी, गुरुजी, लालजी, that was my husband's name, लालजी को मेरा मीट बना दो. मैं अपने मन में कहती थी और गुरुजी मुझे मुंह से बोलते थे, मान मित नहीं. ये हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग था मेरा और गुरुजी का. मैं जाती थी, माथा टेकती थी और मैं बोलती थी मन में, गुरुजी लालजी को मेरा मीट बना दो. एंड गुरुजी would say, मान मित नहीं. His surname was मान. The next thing Guruji would ask me is, की हाल है मानदा? And I would say, ठीक है गुरुजी. Then the third thing he would ask me is, पी रहा है? And I would say, हाँ जी. And he would say, पीन दे. Sangat ji, my husband must have drunk barrels and barrels of alcohol and nothing happened to him. That was Guruji's blessing to him. Whereas the doctors had said, even if he has a drop of alcohol, he will not survive, and 3 months is the maximum we give him. Even if he is eating and drinking the right stuff, he's still not going to live beyond 3 months. जब भी मेरे हस्बैंड का जो एक टेस्ट होता है, SGOT, SGPT टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, प्रोटीन्स है ये दो, जिनका के लेवल होता है समवेयर बिटवीन 30 and 45, और मेरे हस्बैंड का 900 and समथिंग होता था. आस्ते आस्ते वो लेवल गिरने शुरू हो गए. इट स्टार्टेड टू बिकम नॉर्मल, बट ही डिड नॉट स्टॉप हिज ड्रिंकिंग. बड़ी बार साल में उन्होंने बीमार होना, 3 पहले तो होते ही नहीं थे, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ही वुड फॉल इल, मे बी 3 times, 4 times in India, go to the hospital, stay there for 15 days, come back, stop drinking for a while, फिर से पीना शुरू कर देना, पर कुछ नहीं होता था. ब्लड भी उनके मुंह से ऐसे निकलता था जैसे बकेट भर जाती थी, बट he would survive, nothing would happen. After a few days he would be completely okay. So Guruji को कभी नहीं ये बोलते थे कि मैं गुरुजी को मानता हूँ. अंदर मन के मानते थे, पर हमारे सामने कभी नहीं उनको ये होता था कि मैं एग्री करूं कि मैं गुरुजी को मानता हूँ. एक बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए, तब एम्पायर स्टेट की बात है. गुरुजी के रूम के बाहर एक साइड बोर्ड होता था. फिर हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए. गुरुजी वॉक करके आए थे, गुरुजी साइड बोर्ड के ऊपर बैठे हुए थे, तो हमने माथा टेका. गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे हवा में किया और प्रसाद, डिवाइन प्रसाद लाके और मेरे हस्बैंड को दे दिया. ही एट इट. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ डिवाइन प्रसाद.
सो ऐसे ही चलता गया। मैं बहुत लोगों को गुरुजी के बारे में मैंने बात करना शुरू कर दिया, और जितने आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल, सो मेरी जितनी टीचर्स थी कहने लगी, मैम हमको भी लेके चलो आप अपने गुरुजी के पास। और उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था विमी। वो बहुत तंग थी अपने हस्बैंड के हाथ से, यू नो ही यूज्ड टू बीट हर अप, एंड बहुत ज्यादा कलेश रहता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख विमी, तू गुरुजी से जाके जो भी कुछ बोलेगी ना मन में, गुरुजी तेरा जरूर पूरा कर देंगे। एंड शी एक्चुअली वांटेड टू लीव हिम, और अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती थी। तो मैंने कहा तू जो मांगना है ना प्लीज मांग लेना, बिकॉज आई यूज्ड टू फील वेरी हर्ट व्हेन शी यूज्ड टू कम एंड नरेट हर इंसिडेंट्स टू अस। ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ, हमने 2-3 वैन्स करी एंड हम चले गए गुरुजी के पास। जैसे ही मैंने अंदर जाके माथा टेका, गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते क्यों आज ट्रक भर के लेके आ गई? ऐसे जी गुरुजी। एंड हम बैठ गए, और मैंने इनको सबको बोला था कि जो मांगना है गुरुजी से मांग लेना। गुरुजी ने हर एक को पूछा कि क्या नाम है तेरा, एंड ऑल दैट। एंड फाइनली ही लुक्ड एट विमी एंड ही सेड, मंग की मंग दी। इस लड़की ने अपनी आंखें बंद करी और उसके बाद ये बोली नहीं, चुप करके वहां बैठी रही। हम लोग वहां, दूसरों ने जो भी अपने मन में मांगा होगा मांग लिया, और हम वापस आ गए। जब हम रास्ते में थे तो मैंने कहा कि विमी तूने क्यों नहीं मांगा? वो बहुत साईं बाबा की भक्त थी। शी सेज, मैम मुझे तो वहां गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे, तो मैं किससे मांगती? कहती मेरे से मांगा ही नहीं गया, मैंने बड़ी कोशिश की पर मुझसे नहीं मांगा गया। एनीवे, कुछ महीनों बाद वो उसमें हिम्मत आई, वो छोड़ के और चली गई। एंड देन शी वॉज सो हाईली ब्लेस्ड, शी इज नाउ लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। जिसने भी जो मांगा, एक और लड़की थी उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मांगी, उसको वो मिल गया। सब मतलब जो भी कोई जिसने भी जाके वहां अरदास करी, उसकी अरदास पूरी हुई। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तो इंसिडेंट मेरे साथ हुए। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो विच रियली स्ट्रक मी एज के बहुत आपको भावुक कर देते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हुए। एक बार मुझे याद है कि एक लेडी, मतलब वो 65-70 इयर्स के होंगे, वो गुरुजी के पास आए, और गुरुजी के पास आके, और मेरा ख्याल है पहली बार ही आए होंगे, तो गुरुजी के पास होके तो बात करने लगे, और उनके हाथ में एक पैकेट था। उन्होंने वो पैकेट गुरुजी के पाँव में रख दिया और कुछ बोला गुरुजी को। गुरुजी ने इतनी बुरी तरह उनको डांट के बोला, तू चली जाए, तू मैनू पैसे देना ही है। एंड जैसे ही उन्होंने डांटा, तो जितनी गुरुजी की वहां पिक्चर्स लगी होती थी, फोटोग्राफ्स लगी होते थे, स्वरूप थे, उनमें से सबसे इतनी ज्यादा वर्षा होनी शुरू हो गई अमृत की कि हमारे ऊपर छींटे पड़ रहे थे। जैसे वो शादियों में नहीं छींटे डालते, ऐसे इतने छींटे पड़े, और हर स्वरूप से लिटरली गिरना शुरू हो गया अमृत, और सारे लोग उठ के और स्वरूप के तरफ जाने शुरू हो गए। अब मैं उस वक्त पता नहीं थोड़ी स्लो होंगी, मेरे से उठा नहीं गया या व्हाटएवर। मैंने देखा तो मैंने कहा गुरुजी तो अकेले बैठे रह गए। मैंने वहीं माथा टेक दिया, मैंने कहा आ तो यहीं से रहा है अमृत, चलो आफ्टर एवरीबडी इज डन व्हाटएवर दे नीड टू, आई विल आल्सो गो इन। सो फाइनली आई आल्सो गॉट सम अमृत व्हिच वाज स्वीट। द सेकंड इंसिडेंट आई लाइक टू टेल यू इज कि मैं एक बार गुरुजी की सिंहासन के पीछे खड़ी थी, और आप मानेंगे नहीं, इतनी वाइब्रेशन थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे धरती हिल रही है, एंड आई एम इन अ फील्ड ऑफ वाइब्रेशंस। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, आगे आ जा। ऐसे एक आई रिमेम्बर कि
आपको पता है कि वहां पे गुरुजी के पास ना कई बार लोग मिठाई ले आते थे, तो ऐसे किसी ने छैना मुर्गी का कोई डब्बा लेके आए। उस दिन संगत मेरा ख्याल है कोई 70-80 के करीब होगी, तो वो एक डब्बा 1 किलो का छैना मुर्गी का गुरुजी उसमें से, और गुरुजी अगर आप कोई भी पुरानी संगत है तो मालूम होगा आपको कि ऐसे हाथ भर के देते थे, उनके छोटे छोटे हाथ थे और आपके दोनों हाथ भर जाते थे, विच इज समथिंग वी नेवर अंडरस्टूड कि कैसे होता है। सो गुरुजी ऐसे ही भर भर के सबको दे रहे हैं। अब डब्बा है, आई डोंट थिंक इट वुड हैव गॉन बियॉन्ड 5 or 6 पीपल। गुरुजी ढक्कन डालें डब्बे पे, उसको हिलाएं, वो फिर भर जाए, फिर गुरुजी दे दें, फिर हिलाएं, फिर दे दें। तो ऐसे एक लेडी थी वहां पे, वो ऐसे करके डब्बे के अंदर देखने लगी, कहते की देखती हैं, परा हो जा, you know. So these are little incidents which are you know, which I still remember. अब मेरा गुरुजी के साथ हर एक का अपना रिश्ता होता है। मैं जब भी वहां जाती थी तो मुझे दिखता था कि कई लोग गुरुजी के साथ बैठ के बड़े हंस हंस के बातें करते हैं, पर मैं कभी नहीं कर पाई, और मेरा बड़ा मन करता था मैं करूं, बट आई वुड होल्ड हिम इन रेवरेंस। मुझे होता था कि गुरु महाराज है, मैं इनके आगे बोल भी नहीं सकती। सो आई यूज्ड टू बी वेरी बिल्कुल चुपचाप मैं बैठ जाती थी, जितना गुरुजी पूछते थे उसका जवाब दे देते थे और बस। पर हमें ईगो जो होती है कितनी ज्यादा होती है। मैं जब भी गुरुजी का कैसे कोई पाँव दबा रहे होते थे ना, तो मुझे ये लगता था कि गुरुजी मेरे को मत बोलना, मैं दबाऊंगी तो पता नहीं यहाँ कोई देखेगा जो मेरे वापस जाके घर बताएगा कि ये तो जी ऐसे करती है। वहां पे पाँव दबा रही थी गुरुजी के, तो गुरुजी ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू पाँव दबा। फिर एक स्टेज आई कि मैं गुरुजी को लिटरली अरदास करते थे, गुरुजी प्लीज मैनू अपने पाँव दबा लैन दो, प्लीज मैनू अपने पाँव दबा लैन दो। एंड देन ऑफ कोर्स गुरुजी ब्लेस्ड मी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे ही जब कोई लोग आते थे और कई लोग दंडवत प्रणाम करते थे गुरुजी को, और मुझे लगता था कि हाउ कैन दे डू दिस, बट देयर केम अ टाइम व्हेन आई वुड डू दैट, So I'm just trying to tell you कि गुरुजी ने हमारे आंखों पे पता नहीं क्या पर्दा डाला हुआ था कि गुरुजी वो परमात्मा, और हमें वो दिखता ही नहीं था। हमें लगता था ये तो गुरुजी है हमारे, almost like he is a family member, but we never saw him as परमात्मा. We always thought कि he is there for us and he is probably going to lead us to God. That's how stupid we were. At least I was. I never realized that he is God incarnate and I am so lucky कि मेरे को भगवान मिल गया है, और मुझे ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मुझे भगवान मिल गया। ऐसे ही I'd like to tell you कि मैंने आपको बताया कि मेरा स्टैंडर्ड गुरुजी के साथ यही डायलॉग था। मैंने मन में बोलना, गुरुजी लाल जी ने मेरा मीत बना दो, एंड गुरुजी ने बोलना, मान मितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज की हाल है मानदा, एंड आई वुड से ठीक है गुरुजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू यूज्ड टू बी पी रहा, एंड आई वुड से हाँ जी, एंड यू वुड से पीन दे, कुछ नहीं होएगा। सो ऐसे ही जब बिफोर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, उस सैटरडे बिफोर दैट द सैटरडे विच केम, हम अम्बाला में होते थे, और मैं अम्बाला से महीने में 2 बार यूजुअली सैटरडे संडे को गुरुजी के पास आ जाती थी, और मैंने मतलब शाम को पहुंचना और रात को टैक्सी से वापस चले जाना। आई वुड टेक अ टैक्सी एंड कम अलोन एंड गो बैक। सो आई केम दैट सैटरडे एंड आई वाज सिटिंग देयर। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, जहाँ पीछे म्यूजिक लगा होता था बिल्कुल गुरुजी के कमरे के पास, मैं वहां बैठ गई। नॉर्मली हमें होता था कि गुरुजी के पास जाके बैठे, जितना आगे हो सकते हैं उतना ही अच्छा। उस दिन मैं बिल्कुल पीछे बैठ गई, मेरा माथा टेक के आई वेंट राइट बैक एंड आई सैट डाउन। पूरी जगह खाली थी पर मैं वहां बैठ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाई आई वाज वीपिंग, बट आई वाज वीपिंग दैट डे। एंड देन जब सब लंगर वगैरह हो गया, गुरुजी नॉर्मली सबको बोल देते थे जाओ जाओ, कोई कोई रह जाता था। उस दिन समाओ गुरुजी ने मुझे नहीं बोला, एंड आई केप्ट सिटिंग। और उस दिन जब मैंने गुरुजी को माथा टेका, तो वही स्टैंडर्ड डायलॉग
गुरुजी की हाल है मानदा है? आई सेड गुरुजी ठीक है। कहते पी रहा है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते पीन दे। उस दिन मेरे में पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने आगे से बोला ते गुरुजी मैं, तो ही से तू मेरे कोल बैठ जा। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं कहा गुरुजी मैनू की कह रहे हैं कि तू मेरे कोल बैठ जा। एनीवे उस दिन मेरे को गुरुजी ने भेजा नहीं जल्दी। गुरुजी अपने कमरे में गए, हम थोड़ी सी संगत रह गई थी, आई थिंक मे बी 6-7 पीपल। गुरुजी वेंट इनटू हिज रूम और बाहर निकले अपना पैंट शर्ट पहन के, और मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे पास आके बैठ गए। एंड उस दिन गुरुजी थोड़े से बड़े सॉलम थे, क्वाइट थे। हमें तब भी कुछ नहीं समझ आया कि गुरुजी ने तो छोड़ जाना है हमें। एनीवेज we on Thursday we got this news that Guruji left his chola. You know, all of us, हमको पता था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, पर जो हम गुरुजी को मिलते थे, कई बार प्रॉब्लम्स होती थी जिंदगी में, दुखी होते थे या हमारा मन ही उदास सा हो जाता था गुरुजी के बिना, तो वो कई बार बड़ी उदासी होती थी कि गुरुजी आप कहाँ चले गए हो, कि हम तो कहीं जाने लायक भी नहीं, हम कहाँ जाएं कि हमको जहाँ जाके ऐसे लगे कि हम अपने घर आ गए। सो ऐसे ही एक दिन अंबाला में सत्संग था, एंड दीज पीपल, आई यूज्ड टू बी इन चंडीगढ़, सो फ्रॉम चंडीगढ़ आई यूज्ड टू गो टू अंबाला टू वर्क। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको जरूर आना है, हमारे घर में सत्संग है, आप जरूर आइए। इट वॉज अ संडे, सो आई से चलो, इफ दे इंसिस्टिंग सो मच आई मस्ट गो। तो मैं चली गई। मैं जब गई तो सब मतलब काफी पहले पहुंच गई, तो उन्होंने दरबार लगाया हुआ था गुरुजी का, और मैं बिल्कुल गुरुजी के दरबार के सामने बैठ गई, मतलब साइड में होके वहां बैठ गई। एंड आई केप्ट लुकिंग एट गुरुजी's स्वरूप, एंड दैट डे दिस थॉट केम इन माई माइंड, आई सेड गुरुजी सब कहते तुसी साडे नाल हो, तुसी साडे नाल हो, पर मैनू अज जरूर दसो, मैनू अपने किसी न किसी तरीके नाल अपने दर्शन कराओ, मेक मी बिलीव दैट यू आर विद मी एंड यू हैव नॉट लेफ्ट मी अलोन। आई क्लोज माई आईज एंड संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, मुझे गुरुजी वहां पे बैठे, बिल्कुल बैठे हुए दिखे, एंड गुरुजी वॉज वेयरिंग अ ब्लू चोला, एंड मेरे को कहते इधर आ, हुन मेरे पैर दबा। आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं पहले पहुंच गई थी, तो वहां पे जो उन्होंने फ्लावर्स का अरेंजमेंट किया हुआ था, पेटल्स के साथ किया हुआ था ना, आई हैड अ गुड लुक एट इट, ऑब्जर्विंग इट। तो बिल्कुल रोज के छोटे छोटे पेटल्स डाले हुए थे उन्होंने। तो मैंने गुरुजी के पांव दबाने शुरू कर दिए, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी, गुरुजी आई मिस यू, एंड कहते मैं तो इत्थे ही है, मैं कित्थे गया नहीं, मैं तो इत्थे ही है। एनीवेज थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहते चल हुन मैं जा रहा, हुन मैं चल गया। तो मुझे लगा गुरुजी, एंड एक्चुअली मुझे ये बिलीव हुआ कि गुरुजी तो चले गए, एंड आई ऑल्सो गॉट अप। मैंने कहा अगर गुरुजी चले गए तो मैं हुन इत्थे की करना है, मैं भी चल दी है। मैं उठ गई, जैसे ही मैं उठी तो द होस्टेस शी टेल्स मी, शी सेज नो नो यू आर नॉट गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो मैम, बैठ जाओ। सो आई सेड चलो, डजंट लुक नाइस, तो मैं बैठ गई। सत्संग खत्म हुआ, मैंने माथा टेका। जैसे ही मैंने माथा टेका, संगत जी, आई वॉज वेयरिंग अ वेरी फ्लिम्जी दुपट्टा ऑन माई हेड। You will not believe it. The moment I got up, it was almost like my dupatta had been curled like this, and right inside there was something nice and big. When I walked away and I opened it, I literally had to open my dupatta. There was इतना बड़ा गुलाब का फूल उसके अंदर, and I was so amazed, मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप मुझे कोई साइन तो दो कि आप हो। So that was my first sign. वहाँ पे जो पुरानी संगत है वो शायद जानते होंगे, एक सिंगला अंकल है चंडीगढ़ से, ही इज एन एडवोकेट, वो गुरुजी के बड़े पास होते थे। तो वो भी आए हुए थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा, ही वॉक टुवर्ड्स मी, ही सेज कि गुरुजी ताज नीले चोले चाय सीके। सो दैट वाज माय सेकंड हिंट कि गुरुजी वाज देयर,
you know. So I'm just telling you कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं. ये हम दुनियावी लोग हैं, हम नहीं समझ पाएंगे, but he is always there for you. आपकी कोई जिंदगी का, आपका कोई डिसीजन, आपका कोई चीज गुरुजी के बिना नहीं हो सकती, और सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं. We just have to have faith. And believe me, I have had major things happening in my life, और वो ऐसे आराम से हो जाती हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता. You know, I'll tell you, okay, my husband started falling ill, and this is 2016. He was very ill, very ill. उनको RR हॉस्पिटल दिल्ली लेके जाना पड़ा. वहाँ पे बहुत बीमार हो गए, और अपने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया. उस दिन मैंने गुरुजी को प्रे किया. मैं कहा गुरुजी, या तो बिल्कुल ठीक कर दो, तो यहाँ ले जाओ, इतना दुख ना सहन दो, इतना मतलब तकलीफ हो रही है इन्होंने, तुसी इन तकलीफ ना होने दो. Because when he was okay, he would pull all his, all the tubes that were in him, he would pull them out, and we were really suffering seeing him suffer. अगले दिन हम दोनों, मैं, मेरी बेटी और एक हमारे काम करती है लड़की, वो बहुत सालों से हमारे साथ थी. तो रात का टाइम था. डॉक्टर सेड कि मैम आज अब कहीं जाना मत, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी दे एक्सपेक्टेड हिम नॉट टू सर्वाइव. तो हम हॉस्पिटल से बाहर निकले. वो पोर्च सी है वहां पे, वहां पे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती. एंड दिस मेड ऑल्सो, उसको भी मालूम था कि ऐसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है. उसने बोला, कहती मेम साहब आपकी ना गुरुजी की खुशबू आ रही है. एंड माय डॉटर सेड मम्मा कितनी फ्रेग्रेंस आ रही गुरुजी की. एंड आई वाज सो हैप्पी. आई सेड ही इज गोइंग टू बिकम ओके नाउ, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पापा, एंड लीस्ट नोइंग द नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे. So what I'm trying to tell you is कि गुरुजी, मैंने बोला, and तब गुरुजी ने अपनी जो एनर्जी उनमें डाली हुई थी, that walked out of गुरुजी from my husband, So just imagine कि गुरु महाराज ने कितना ब्लेस किया कि अपनी एनर्जी मेरे हस्बैंड के अंदर डाली, just on my saying, not on, मेरे में कोई काबिलियत नहीं थी, मेरे में कुछ भी नहीं था कि वो मुझे ब्लेस करते. It was his love for his संगत and his love for you that makes him do things. हमारे में कुछ नहीं है कि हम डिजर्व करते हो किसी तरीके से भी. There are many incidents which have happened after Guruji has left his chola. I remember once हम बड़े मंदिर गए और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और जब हम गए, I remember गुरुजी हम सबको बोलते होते थे कि तुसी आया करो, एक दिन ऐसा आएगा कि थानू मेरे दर्शन भी नहीं होंगे. ना हम सोचते थे कि इतना 100 लोग होते हैं, गुरुजी ऐसे क्यों बोलते हैं कि तुम्हें मेरे दर्शन भी नहीं कर पाओगे. उस दिन जब हम गए तो इतनी लंबी लाइन थी, और जब तक अंदर पहुंचे तो वहां पे वो हमें खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे. They were just asking us to leave, तो उस दिन मैंने खड़े होके जाते जाते बोला, मैं कि गुरु महाराज हुण मैं थोड़े कोल की आना है, इत्थे तो कोई सानू खड़ा भी नहीं होने दिंदा, हुण तुसीं साडे कोल आ जाया करो, असीं तो तुहाडे कोल आ भी नहीं सकते. मैं बाहर निकली हूँ, एंड मुझे एक जो सेवादार थे उन्होंने बोला, आंटी तुसी गुरुजी दे कोल बैठना. एंड आई सेड हाँ जी. एंड ही ब्रॉट मी, जहाँ कोई नहीं बैठा था उन्होंने वो खोला और मुझे वहां बिठा दिया. So I'm just saying that Guruji listens to everything that we say. We may not, we may not understand this, but He is there for us all the time. Similarly, I'd like to tell you another incident which happened. जो मेरे स्कूल की टीचर्स थी, कुछ ने तो गुरुजी को मिली हुई थी, बट बहुत सारी हैं जिन्होंने गुरुजी को बिल्कुल नहीं देखा, बट somehow वो गुरुजी के साथ जुड़ गए, and गुरुजी blessed each one of them. ऐसे एक लड़की है जिसके एक बेटा 6 साल का बेटा था,
तो मेरे घर में सत्संग था एंड शी हैड कम एंड दीज गर्ल्स टोल्ड मी कि मैम हर सन इसके हार्ट में होल है इसके बच्चे के एंड द डॉक्टर्स आर सेइंग कि ही विल नॉट सर्वाइव और इसका मेजर ऑपरेशन होगा बट वी आर नॉट श्योर कि किस तरफ जाएगा ऑपरेशन. सो बड़ा मुझे मन में उदासी सी हुई. तो जब आरती होने लगी तो मैंने कहा तू कर आरती सबसे पहले सो शी डिड दी आरती एंड शी डिडंट रियली बिलीव बट उसने आरती करी. और जब आदमी को मुश्किल आती है ना तब हमारा फेथ डेवलप होता है. हम अपनी मुश्किलों से बहुत भागते हैं बट अगर आपने देखा हो कि हमारी मुश्किलें ही हैं जो हमें परमात्मा के पास ले जाती हैं. क्योंकि हम जब हमारे सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आई थिंक परमात्मा जो है वो एक बैक सीट ले लेते हैं हमारी जिंदगी में. सो इस लड़की ने आरती करी. मैंने इसको एक गुरुजी का स्वरूप दिया. मैंने कहा रचना मेरे गुरुजी हैं तेरे बेटे को जरूर ब्लेस करेंगे तू बिलीव एंड इट विल हैपन. तो वो गुरुजी को प्रे करने लग गई एंड शी अपने बेटे को भी उसने बताना शुरू कर दिया. तो कई टेस्ट हुए उसके एंड दे फाउंड दैट प्रॉब्लम तो उसमें बच्चे में थी. तो फाइनली उसका मतलब ऑपरेशन से पहले जैसे एडमिट होना था तो उन्होंने टेस्ट करने थे. तो ये पीजीआई गई उसको लेके. जब ये पीजीआई गई तो ये बाहर बैठे हुए थे एक बेंच के ऊपर और डॉक्टर ने बोला आई कॉल यू इन अभी बुलाता हूँ मैं. जैसे ही वो डॉक्टर ने अपना जूनियर किसी को भेजा तो वो उसने आके बोला कि आप अंदर आइए. तो जैसे ही उठ के जाने लगे वो डॉक्टर आगे जा रहा था. दिस गर्ल टोल्ड मी कि मैम उसका पूरा मुंह बदल गया और वो गुरुजी का मुंह बन गया और गुरुजी के मतलब पूरा इट वाज लाइक गुरुजी वाज वॉकिंग एंड शी सेज आई वाज सो अमेज्ड एंड आई थॉट कि मैं तो इमेजिन करना शुरू कर दिया मैंने. शी सेज हम अंदर गए एंड शी सेज मुड़ के स्माइल किया गुरुजी ने उसकी तरफ. कहती जैसे ही हम अंदर गए तो डॉक्टर ने टेस्ट किए. कहते हैरान डॉक्टर. फिर दूसरी बार टेस्ट किए. देन ही टुक हिम एंड ही डिड ऑल हिज मेजर टेस्ट वर डन एंड देयर वाज नथिंग. द चाइल्ड वाज कंप्लीटली ओके. ही वाज ब्लेस्ड बाय गुरुजी एंड वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया. आज वो गुरुजी को इतना ज्यादा मानती है कि मैं बता नहीं सकती. ऐसे ही बहुत बहुत लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया और हम सब पे इतनी मेहर करी है. गुरु महाराज सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना. सब पे अपनी कृपा रखना महाराज. हम सब आपके लड़ लगे रहें और हमें स्पिरिचुअल दान देना. जय गुरु जी. थैंक यू संगत जी.